शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं सुहांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी है और एकादशी जो है वह सभी तिथियों में प्रधान तिथि है। प्रधान ऐसे जैसे कि नागों की जाति है और उनमें जो प्रधान नाग हैं, सबसे बड़े नाग हैं, वह शेषनाग कहलाते हैं। उनसे बड़ा कोई नाग इस धरा पे नहीं, चाहे वह कोटक हो चाहे तक्षक हो, लेकिन शेषनाग के सामने सभी जो हैं वह छोटे हैं। अब शेषनाग इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि भगवान उनके ऊपर सो रहे हैं और फिर सारी पृथ्वी जो है उनके ऊपर निवास कर रही है। लेकिन यदि हम पक्षियों को देखें तो पक्षियों का राजा जो है वह गरुड़ी कहलाता है। इसी तरह जंगल का राजा शेर कहलाता है। तो सभी तिथियों में जो प्रधान तिथि है वह एकादशी ही है, क्योंकि यह जो एकादशी है वह भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। बताते हैं कि व्यक्ति यदि 5000 साल तक लगातार जप करे लगातार, और उससे जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के केवल व्रत करने मात्र से उसे प्राप्त हो जाता है। या यूं कहो कि व्यक्ति ना जाने कितने 100 यज्ञ कर ले, सैकड़ों यज्ञ कर ले, उसके फल को एक तरफ तराजू पे रख दिया जाए और अपने जीवन में केवल एक बार ही यदि आपने एकादशी का व्रत रख दिया तो वह बराबर होता है। यहाँ तक कि वह एकादशी का व्रत जो है वह पुण्य की दृष्टि से वो हजारों यज्ञों से ज्यादा भारी हो जाएगा। तो यह तो एक बार नहीं, एक बार मतलब रखने का फल है, एक बार एकादशी। अब साल में एकादशी कितनी पड़ी? 12 महीने के हिसाब से 24 पड़ी। और कोई व्यक्ति साल में सभी एकादशी रह ले तो फिर उसका फल कितना हो जाएगा। और जीवन में जब से होश संभाला तब से लेके अभी तक यदि प्रायः आपने एकादशी का व्रत रख लिया तो फिर तो वो सैकड़ों क्यों लाखों यज्ञों का फल देने बराबर हो जाएगी। तो वास्तव में ये एकादशी भगवान को प्रिय क्यों है? तो ये जो है सभी एकादशी जिनका, जैसे कि आज की एकादशी का नाम है सफला एकादशी, रंभा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, तो ये सभी जो है वह भगवान की पूर्व जन्म में कभी सखियां हुआ करती थी। जैसे वृंदावन में भगवान की गोपियां थी, भगवान से स्नेह करती थी। तो इन सभी ने जो है भगवान को पति रूप में मांगा चाह, लेकिन अब एक जन्म में एक ही पुकार सुन सकते थे, सबकी सुन नहीं सकते थे। और जो सब रह गई थी सो इतने सारे अवतार ने आते तो कृष्ण जन्म में 16,000 करके पूरी कर दी। अब इन सबको जो है वृंदा की तरह ही चाहत थी कि भगवान जो है वो हमारे पास रहे, हमारे भी पास रहे, हमारे भी पास रहे। तो वृंदा ने तो इतनी साधना कर ली कि भगवान को उनके पास शालिग्राम रूप में रहना ही पड़ा।
लेकिन भगवान को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था कि इनके पास कैसे रहा जाए। तो भगवान ने इन 24 को जो है, ये एक्चुअली वास्तव में प्रतीक है जो अपना अशोक चक्र है ना, ये बताते हैं कि 24 इसमें काड़ियां हैं। ये 24 काड़ियां जय एकादशी हैं, कोई अलग नहीं है। अशोक के समय जो चाणक्य और मौर्य वंश की स्थापना जब हुई थी, उस समय तक पूर्ण सनातन धर्मावलंबी ही राजा होता था। अशोक के बाद फिर जाकर जो है सनातन की परंपरा धीरे 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 करके फिर मुगल आ गए, फिर इंग्लिस्तानी लोग आ गए, अंग्रेज आ गए, तो इस तरह से जो है धीरे धीरे वो नष्ट हुए। लेकिन कौटिल्य ने, मतलब कि चाणक्य ने जो है बहुत प्रशस्त नींव डाली थी अपने उसकी। तो वो 24 स्तंभ जो सारनाथ में है स्तूप, वो यही 24 एकादशियां, एक तिली की एक एकादशी। तो वो अशोक जो है पूरा शिव उपासक था, शिव को मानने वाले सभी सनातनी हुए। बाद में फिर चल के उन्होंने किसी कारणवश बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो बौद्ध धर्म में भी आप देखेंगे तो वो जो 24 हैं वह बुद्ध के अवतार जो हैं वो हमारे विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, और विष्णु के 24 अवतार हमारे सनातन में हैं। तो एक एक अवतार की एक एक पत्नियां समझ लीजिए आप उसको, चाहे धर्मपरायण कह लीजिए या सखी कह लीजिए, भाव उनका यही था। तो जिस तरह से एक प्रेमी युगल एक साथ रहने पे प्रसन्न रहते हैं, उसी तरह भगवान एकादशी के दिन स्वतः प्रेमास्पद होकर प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इस दिन जो भक्त भगवान की उपासना जो है वो प्रेम के माध्यम से करता है, तो भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करता है। अब एक्चुअली बात ये होती है कि हर चीज थोड़ी अलग अलग है, प्रेम अलग है, कर्म अलग है, विश्वास अलग है। तो इसमें हम समझे कैसे भगवान, भगवान का न्याय अलग है, क्रियाएं अलग है। तो कर्म तो एक सा ही है, कर्म कहीं अलग नहीं होगा। जैसे ये माचिस, इस माचिस को आपने खरीदा बाजार में, लेकिन इस माचिस का उपयोग आपने अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए किया, कभी आपने मोमबत्ती जलाने के लिए किया, इस तरह से उपयोग किया। लेकिन इसी माचिस का उपयोग आपने भगवान को दिया जलाने के लिए किया। तो इस माचिस का उपयोग जब आप भगवान को दिया जलाने के लिए कर रहे हैं, तो ये माचिस सत्कर्म में प्रवृत्त हो गई। और जब ये माचिस दिया जलाने के लिए उपयोग नहीं हो रही, आपका चूल्हा जलाने के लिए उपयोग हो रही, तो वो केवल कर्म रह गए। कर्म और सत्कर्म में इतना अंतर। तो भगवान की भक्ति और प्रेम में अंतर कुछ नहीं। प्रेम जब भगवान से करने लगो तो भक्ति बन गई, शब्द वही है प्रेम। और जब वो प्रेम आपका सांसारिक हो गया, तो उसके लिए और दो चार शब्द और हैं जिनको हम जानते हैं, चाहे उसको प्यार कह लीजिए, चाहे लव कह लीजिए, लेकिन तब भी वो प्रेम की कोटि में नहीं आता। प्रेम के तो 8 जो है चरण हैं अलग अलग, कभी और सत्संग आएगा तो उसके लिए हम अलग से आपको व्याख्या कर देंगे। तो ये एकादशी का महात्म्य जो है बड़ा प्राचीन है, और इन सभी 24 एकादशी की अलग अलग जो है कथाएं। तो इसमें एक कथा जो सफला एकादशी की आती है, वह बड़ी जो है पावन है, बड़ी सुंदर है। एक समय एक राजन थे, महिष्मति उनका नाम, और उन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने जो है उनके ऊपर कृपा की, तो उनके पास राज्य, पत्नी, सुख, वैभव सभी कुछ था। लेकिन भगवान कहते हैं ना, सबको सब कुछ दे देता है, लेकिन एक ना एक चीज भगवान जो है वो रोक ही लेता है। यदि उसको ना रोके तो आदमी के जीवन से जो है वो यथार्थ जो है दूर हो जाता है, यथार्थ से व्यक्ति दूर हो जाता है, सत्य से दूर हो जाता है। तो उनका एक लड़का था, ल्यूंक नाम था उसका, ल्यूंक। तो वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो राजन ने कहा कि ऐसा राज्य था उनका कि उस राज्य में राजा, राजा की पत्नी, राज्य के सिपाही, जनता जनार्दन, यहाँ के साथ साथ पशु पक्षी भी जो है एकादशी का व्रत रहते थे। ये बड़ी बात है, मनु आदि के समय में भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। ये प्रभाव था राजा की भक्ति का, पशु पक्षी भी जो एकादशी के दिन कुछ नहीं खा रहे
तो वो संगति बच्चे की जहाँ जैसी बिगड़ गई है, राजा ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, वो माना नहीं। तो अंत तो गत्वा राजा ने अपने पुत्र को राज्य से बाहर निकाल दिया। देश निकाला था। अच्छा, देश से निकाला कर दिया उसको, आउट ऑफ स्टेट कर रहा हूँ। अब वो बेचारा जो है चला गया, उसको संगति मिल गई, लेकिन कोई भी संगति हो कितने दिन तक चलेगी। तो लोगों के पास जो भी उसके पास थोड़ा बहुत धन बचा होगा, ले आया होगा पिता के यहाँ से, कर करा के वो खर्च हो गया। उसके बाद उसकी जुए खेलने की, दारू पीने की, ये सब 2-3 चीजें तो गई नहीं। और उनके जो संगी साथी बने अन्य प्रदेशों में, उनने उनका सब कुछ लूटने के बाद कह दिया कि यहाँ क्यों पड़े हो, लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन का वो बेचारा भूखा। अब क्या करें। तो अंत तो गत्वा वो जो संस्कार उसको पड़ गए थे, उसी संस्कार के लिए उद्धत हुआ। उसने कहा कि अब तो चोरी करी जाए, चोरी करेंगे, धन मिलेगा, तो भोजन मिलेगा। तो ढूंढता रहा, विचरता रहा, तो वहां कुछ नहीं मिला उसको। तो एक साधु की कुटी मिली, कुटी में अंदर प्रवेश कर गया। जब कुटी में प्रवेश कर गया बेचारा, खूब छाना बीना सब कुछ किया उसने, उसे सब कुछ मिले, लेकिन खाने के लिए उसको 2 रोटी ना मिली। अब संयोग से उस दिन एकादशी पड़ गई, संयोग से एकादशी पड़ गई, और 3 दिन का बेचारा जो है भूखा था। तो खटपट की थोड़ी सी आवाज आई होगी, तो जो महात्मा जी थे वहीं, उन्होंने फिर थोड़ा सा चेताया, कहा बातचीत करके। तो वो बेचारा करुणा में तो आ ही गया था, दया में तो आ ही गया था, उसने सत्य बोल दिया कि मुझे भूख लगी हुई है। तो ऋषि के पास क्या रहता है, कंदमूल फल वगैरह रहता है थोड़ा, या भाई गाय वगैरह हो तो कुछ दूध की व्यवस्था जो भी जैसी हो गई हो, तो उन्होंने उसको संतप्त किया। और जब वो प्रसाद उसने पाया, तो था तो एकादशी महारानी की कृपा से, तो उसकी जो बुद्धि के ऊपर जो मलिनता जम गई थी, संग जम गया, उसमें कुछ जाके थोड़ा सा विकास हुआ। लगे महात्मा ने उससे पूछ लिया उसके जीवन के बारे में, तो उसने बताया इस तरह से। तो साधु की वो जो है संगति में आ गया, तो उसको उस समय 1 घड़ी आधी घड़ी का सत्संग प्राप्त हो गया। सत्संग प्राप्त हो गया, तो अब उसको लगे वो जुए की लत होना और सत्संग की जो है लत होना, दोनों में बड़ा अंतर। अब बुद्धि है जहाँ जैसी लग जाए, तो उसको पूरा बोध हो गया सत्संग के माध्यम से। तो मैं जिस रास्ते पे जा रहा था राजकुमार होने के साथ साथ, वो तो बड़ा बेकार रास्ता था। बुद्धि उसकी खुल गई, तो वो वहीं पे रह गया उस कुटिया में। फिर और सत्संग मिलने लगा। सत्संग मिलते मिलते एक दिन महात्मा जी बैठे पेड़ के पास में, और उनके पास कुछ सत्संग सुनने के लिए लोग आते होंगे, ज्ञान पिपासा के लिए, कुछ विद्यार्थी भी होंगे। तो बैठे हुए थे, तो इसने पूछा राजकुमार ने कि महात्मा, जीवन तो सबको सब मिलता है, और जीवन का परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो संगति से इतना तो पता चल गया था कि भाई ईश्वर की प्राप्ति जो है वही जीव का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए। तो बता दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। ईश्वर भाई प्रेम से आता है, प्रेम से प्रकट होता है। ठीक है। तो अब ये जो है अनविज्ञ था,
प्रेम से राजकुमार अभी तक अनभिज्ञ था, क्योंकि अब उसको जब जिस समय पे उसको कुसंगति की लत पड़ी उस समय वो निकल गया वहां से, राज्य से। राज्य के बाद फिर वो अन्य कुसंगतियों में पड़ा रहा, तो जीवन में उसका प्रस्फुटन हो ही नहीं पाया उसके पास। उन्होंने कहा कि प्रेम कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, हम कैसे समझे प्रेम क्या होता है। तो इन्होंने बताया महात्मा ने कि 8 प्रकार का प्रेम होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रेम होता है वह सेवा में निहित है। सेवा से छूटकर यदि कोई और प्रेम है तो वह सब प्रेम का बाह्य आडंबर है, वास्तविक प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा ऐसे कि जैसे मान लीजिए कोई पति है और कोई पत्नी है, बहुत प्रेम करते आपस में, बहुत प्रेम करते और प्रेम करते हैं लेकिन एक दूसरे की बात नहीं मानते। पत्नी जो है पति की सेवा ना करे तो उसका प्रेम जो है पूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसे कहने लगे एक माता है और एक पुत्र है, एक पिता है एक पुत्र है। अब पिता खूब तारीफ करे अपने पुत्र की, पुत्र भी जो है अपने मित्रों में कहे कि भाई मेरा पिता बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों बात ना माने एक दूसरे की, तो वो प्रेम कैसा होगा? अधूरा होगा। अब पिता बहुत कुछ कर रहा पुत्र के लिए, पुत्र को तो पता नहीं कि हमको क्या कर रहा है, लेकिन पुत्र पिता की सेवा कर रहा नहीं कर रहा। आज के समाज में यही है। तो ये चीजें आज नहीं घटित हो रही, पहले भी इसी तरह की थी। तो राजन को समझाने के लिए उस समय एक बोध कथाएं चलती थी पंचतंत्र की। तो महात्मा ने उपदेश करते करते कहा कि राजकुमार मैं तुमसे अब प्रश्न करता हूँ, बहुत दिन हो गए तुम सत्संग करते हुए, तुम सही से जवाब देना इसका। ठीक है। तो कहने लगे 3 साधु थे और तीनों जो हैं एक बार भिक्षा के लिए एक गांव में जाते हैं। तो एक साधु जो है वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और 2 जो हैं उसकी सेवा करने लगते हैं। सेवा करते 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 समय व्यतीत होता है और घोर दोपहरी के समय अच्छी तड़तड़ाके की गर्मी पड़ी और तीनों को जो है क्षुधा लगती है, भूख लगती है। तीनों साधु जो है उठ के गांव में भिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जाते ही हैं तो पहला घर जो उनको मिला, वहां पे एक गृहिणी या बहू जो होगी वहां की, वो निकल के आती है। तो ये तीनों जो है सफेद कपड़े पहने हुए थे, सफेद दाढ़ी थी, तो अच्छे बुजुर्ग थे। तो वहीं पे उसके घर के पास में भिक्षाम देही कहते हैं। आती है बाहर तो कहती है कि साधु जी हमने तो आपको पहचाना नहीं। तो उसने कहा ठीक है, पहचान की आवश्यकता नहीं है, हम तो दूर बाहर देश से आए हुए हैं और भिक्षा के लिए विचरण कर रहे हैं, तो हमें भोजन करा दो। ठीक है महात्मा, आप तो तीनों बुजुर्ग हैं तो घर के अंदर आ जाएं और मैं भिक्षा बनाती हूँ तो आप लोग पाएं जैसे उनका आप करना चाहें, कच्चा भोजन करेंगे, पक्का भोजन करेंगे, हम वैसा ही भोजन जो है आपको करा देंगे। तो उन तीनों साधुओं में से एक साधु ने उस गृहिणी से पूछा कि तुम्हारे घर तुम्हारे पति हैं? गृहिणी कहा कि नहीं, हमारे पति तो नहीं है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वो लोग वहीं घर के चबूतरे पे आसन डाल के फिर बैठ गए। तो उन्होंने कहा जब आपके पति आ जाएंगे हम तो तभी भोजन करेंगे।
ऐसे अकेले घर में जाना साधुओं का उपयुक्त तो नहीं होता। ठीक है मेरे पति तो थोड़ी देर में आएंगे, तब तक आप प्रतीक्षा कर सकते हैं तो करें, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर में पति जी आ गया। पति आया तो पति ने बताया कि 3 साधु ऐसे आए हैं, उनको भिक्षा चाहिए थी। मैंने उनको भिक्षा और भोजन के लिए अनुरोध भी किया, लेकिन जब मैंने उनको अंदर बुलाया तो तीनों ने अंदर आने से मना कर दिया। तो पति ने कहा क्यों? कहने लगे कि जब तक घर में पति नहीं है तब तक हम तीनों नहीं आएंगे। तो अच्छा विश्वास हो गया कि आप कितने अच्छे साधु होता, घर में पत्नी अकेली थी तो अंदर नहीं आया। वास्तव के साधु सन्यासी कहाँ है ऐसे? आज के जमाने में कहाँ कोई साधु मिला? बता दो पतिदेव आ गए। गई वो बाहर, आंटी उनके कहने लगी कि मेरे पति आ गए, तो चलिए चलिए आप भोजन कर लीजिए। तीनों में से एक साधु से कहा कि बेटी ऐसा है कि हम तीनों में से कोई एक अंदर जाता है और बाकी 2 बाहर खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? तुम अपने पति से पूछ लो कि हम तीनों साधुओं में से एक तो जो है उसका नाम धन है और एक का नाम जो है सफलता है और एक का नाम जो है वो प्रेम है। तो इन तीनों साधुओं में से किसको वो भोजन कराना चाहता है? जिसको वो भोजन कराए वो आके भोजन कर लेगा, बाकी जो है दूसरी जगह का रास्ता देखेंगे। पत्नी आई अंदर, कहने लगी कि पति देवता वो लोग तो तीनों एक साथ आने से मना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है साधु ने कि हम 3 हैं और 3 में से कोई एक को बुलाओ तो एक आएगा, बाकी 2 नहीं आएंगे। तो कैसे स्वागत किया जाए? मेरे को तो लगता है एक का नाम धन है, धन को बुला लेते हैं, धन आ जाएगा तो पूरी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। पति ने सोचा क्योंकि अब मेहनत करने जाता था, किसान आदमी कोई बड़ा आदमी तो था नहीं, धन आ जाएगा तो धन से सब कुछ हो जाता। तो दोनों में थोड़ी खींचतानी होने लगी। तो पत्नी बोलने लगी कि धन को छोड़ो, अपनी सफलता को बुला लेते हैं, तो इस सफलता रहेगी जहाँ पे तो धन तो अपने आप आएगा। अब जय भगवान। अब दोनों निर्णय ना कर पाए, अब दोनों में तू मैं बहस जो है वो बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। अब एक कहे सफलता को बुलाना, एक कहे कि धन को बुलाना। अंत तो गत्वा निर्णय ये हुआ कि अब पति परमेश्वर हो, पति जो कह रहे सो वैसे ही कह रहे सो हो, धन को बुला ले, धन आ जाए तो फिर अब उन्होंने कम से कम बाकी चीजें तो बनाई जाए, अपना जीवन तो बन जाए। कैसे कि अब जी इतनी पहुंची भाई साधु महात्मा हैं तो इनके भोजन करे से तो अपना सब कुछ दूर हो ही जाए। बाहर आई तो कहा उसने कि मेरे पति का तो ये ऐसा आदेश है कि धन को लेवा लाओ। तो इतना ही उसका कहना था कि वो तीनों जो है उस जगह से जाने लगे। मतलब उन्होंने उस घर में अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। तो वो जो ऋषि महात्मा जो कथा सुना रहे थे उसको, राजकुमार को, लुम्बक को, तो उन्होंने पूछा कि बेटा इस लघु बोध कथा से तुम्हें क्या आया समझ में? वो तीनों जो है ऐसा कौन सा उपाय था जिससे कि वो तीनों की तीनों जो है घर में भोजन करने के लिए चले जाते। तो लुम्बक को संस्कार तो हो ही गया था। तो अब हमारी बात शायद आप लोग समझ भी गए। तो इसमें से कौन ऐसा था जिसको बुलाने के बाद तीनों के तीनों घर में अंदर भोजन करने चले जाते? प्रेम है। प्रेम यदि हम बुलाते तो प्रेम दोनों में होता तो सफलता सुख भी होता और
धन फिर सुख और सफलता के आने के बाद अपने आप आ ही जाता। तो इससे वो जो है लोगों को विश्वास हो गया कि मैंने कभी जो है अपने जीवन में अपने पिता से प्रेम नहीं किया, मैंने केवल यही देखा कि मेरे पिता ने ऐसा किया, मेरे पिता ने ऐसा किया। तो उस प्रेम का बोध हो गया। अब जब वो बोध हुआ उसको प्रेम का, तो इतनी विचित्र घटना घटी कि अब वो महात्मा के वो जो है चरणों में गिर पड़ा राजकुमार, और जैसे चरणों में गिर पड़ा तो महात्मा ने जो है उसको सीने से लगाया। अब जैसे सीने से लगाया तो कितने कुछ हो, लड़का लड़का ही होता है, बाप बाप ही होता है, कितना छुपाएगा। अब वो जो है लड़का जो है पहचान गया, लड़का जो है वो पहचान गया। उनने अपनी दाढ़ी आड़ी हटी राजा जी की तरफ रखी। चलो बेटे तुम्हारा राज सिंहासन इंतजार कर रहा है, अब तुम्हारा तिलक कर जाए। तो ये जो घटना घटी, ये जो उस दिन उसको जो भोजन नहीं मिला था वो यही एकादशी थी। उस दिन से इस एकादशी का नाम सफला एकादशी हो गया, क्योंकि राजा के जो मनोरथ थे वो सिद्ध हो गए। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, और रामचरितमानस की जो है प्रेम से राजगद्दी मिल गई। तो सफला एकादशी की ऐसी कथा है कि इस दिन जो लोग दान पुण्य करते हैं, व्रत रहते हैं,